अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ दानिश हुसैन और आज हम लोग शुरू करेंगे पाइथन वेरिएबल्स को, है ना। इससे पहले का जो लेक्चर था उसमें हमने देखा था कि पाइथन कमेंट एंड इंडेंटेशन कैसे वर्क करता है। अगर उसकी प्रैक्टिस आपने नहीं की है तो पहले आप वो प्रैक्टिस करें, फिर इस लेक्चर को वॉच करें। ओके, तो हम लोग शुरू करते हैं पाइथन वेरिएबल्स को, है ना। तो देखिए मैं यहाँ पर सबसे पहले एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, है ना, फाइल 3.py। तो यहाँ पर मैंने एक फ़ाइल क्रिएट कर लिया, फाइल 3.py। अब देखिए मैं यहाँ पर एक किसी पर्सन की मुझे एज स्टोर करनी है, किसी वेरिएबल में स्टोर करनी है। देन मैं क्या ले सकता हूँ, एज एक्स ले सकता हूँ, वाई ले सकता हूँ, कुछ भी ले सकता हूँ, या एज भी ले सकता हूँ, है ना, एज 20। या किसी पर्सन का सपोज मुझे नेम स्टोर करना है, सपोज, है ना, सपोज हारिस। ओके, तो ऐसे ले सकता हूँ। तो ये जिसमें हम स्टोर करते हैं ये वेरिएबल कहलाते हैं। तो इन वेरिएबल्स को डिफाइन करने का, डिक्लेयर करने के कुछ रूल्स हैं कि किस टाइप के वेरिएबल्स हम लोग ले सकते हैं। सॉरी। तो देखिए हम लोग किस किस टाइप के वेरिएबल ले सकते हैं। देखिए वेरिएबल में जो होना चाहिए, यहाँ पर मैं A टू कैपिटल A टू Z हो सकता है ना, कैपिटल A टू Z हो सकता है, या फिर स्मॉल A टू Z हो सकता है, या फिर 0 to 9 हो सकता है, 0 to 9, है ना, 0 to 9 हो सकता है, या फिर अंडर स्कोर हो सकता है। इसके अलावा हम वेरिएबल नेम में कोई और कैरेक्टर नहीं ले सकते। जैसे कि मैं एक माई नेम ऐसे एक वेरिएबल ले सकता हूँ जो कि टोटली वैलिड है, क्योंकि इसमें अंडरस्कोर है या फिर करेक्टर्स हैं, है ना, A टू Z है। या फिर मैं ऐसे ले सकता हूँ एज 1, टोटली वैलिड है ना। या फिर माई अंडरस्कोर नेम 1, टोटली वैलिड है, क्योंकि इसमें A टू Z है, और स्मॉल A टू Z या कैपिटल A टू Z, 0 to 9 और अंडरस्कोर। अगर मैं बात करूँ नेम 1 टोटली वैलिड है ना, नेम 2 टोटली वैलिड है, या नेम 3 टोटली वैलिड है, या फिर नेम 4 ये भी टोटली वैलिड है, या फिर मैं ऐसे भी ले सकता हूँ, है ना। तो मुझे बस ये रखना है कि A टू Z हो, अंडरस्कोर हो, 0 to 9 हो। बट कोई भी वेरिएबल मैं डिजिट मीन्स 0 to 9 से शुरू नहीं कर सकता, है ना, अंडरस्कोर से कर सकता हूँ। जैसे सपोज मैं ऐसे नहीं कर सकता, है ना। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये आपको इनवैलिड बता रहा है ना। तो ये पाइथन में वेरिएबल्स डिफाइन करने के रूल्स हैं कि आप ये नहीं कर सकते, या ये वैलिड तरीके हैं, है ना। तो अंडरस्कोर से कर सकता हूँ, टोटली वैलिड है ना। ए टू जेड से तो कर ही सकता हूँ, बट आई कैन नॉट स्टार्ट एनी वेरिएबल विद एनी डिजिट मीन्स 0 to 9। ओके, मैं किसी भी वेरिएबल में कोई स्पेशल करेक्टर अदर देन दीज करेक्टर्स के मैं नहीं ले सकता। जैसे मैं बीच में ये कभी नहीं ले सकता, या बीच में या लास्ट में ले ही नहीं सकता मैं कोई और करेक्टर, ये हो कोई और करेक्टर अदर देन दीज करेक्टर्स। तो जब भी आप वेरिएबल आप डिफाइन करें तो आपको ये फॉलो करना होगा कि आप ये वैलिड रूल्स अप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं करेंगे तो आपका ये जो एडिटर है विजुअल स्टूडियो वो आपको बता देगा कि इट्स नॉट वैलिड। सपोज मैं ऐसे लेता हूँ तो ये बता देगा आपको इट्स नॉट वैलिड, है ना। तो ये अगर वैलिड होगा तो इस टाइप से दिखाएगा पूरा, इसका कलर भी चेंज हो जाएगा, है ना। तो आप ऐसे ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस डॉक्यूमेंट में मैंने ये लिख भी दिया है कि A टू Z एंड 0 to 9 अंडरस्कोर ले सकते हैं, है ना। हम वी कैन नॉट स्टार्ट विद एनी वेरिएबल विद एनी डिजिट। तो यहाँ पर ये हमने देख लिया कि कैसे हमें वेरिएबल के नेम्स लेने हैं, है ना। अच्छा, पाइथन में ये भी होता है कि स्मॉल टाइप जो वेरिएबल है वो और कैपिटल टाइप बोथ आर डिफरेंट, दे आर नॉट सेम। सपोज मैंने यहाँ पर लिया नेम इज इक्वल टू सपोज हारिस, ओके, एंड नेम इज इक्वल टू अब्दुल। तो ये नेम
ये नेम दोनों सेम नहीं है, क्योंकि इट्स अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, मीन्स ये स्मॉल में है तो ये डिफरेंट वेरिएबल है, इसके लिए मेमोरी में कोई और स्पेस क्रिएट होगा, और ये एक डिफरेंट वेरिएबल है। हालांकि हम देख पा रहे हैं कि दोनों, हम इसको रीड करेंगे बोथ आर नेम, बट पाइथन के लिए बोथ आर नॉट सेम। सपोज स्मॉल x इज इक्वल टू 10 बट स्मॉल कैपिटल X इज इक्वल टू 20, तो बोथ आर डिफरेंट। सपोज मैं यहाँ पर अगर प्रिंट कराता हूँ क्या, स्मॉल x है ना, स्मॉल x प्रिंट कराता हूँ और इसको मैं रन कराता हूँ कैसे, पाइथन फाइल 3.py, तो क्या आ गया 10, बट सेम अगर मैं यहाँ पर कैपिटल X कराता हूँ तो क्या आएगा 20, है ना, बोथ आर डिफरेंट। तो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है ना, स्मॉल और कैपिटल बोथ आर नॉट सेम। ओके, तो ये बात हमने देख ली। तो देखिए बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि सपोज हम अगर किसी वेरिएबल को डिफाइन कर रहे हैं तो इट्स अप टू यू। देखिए सपोज मुझे ये वेरिएबल डिफाइन करना है फर्स्ट नेम, है ना, तो फर्स्ट नेम ऐसे भी दे सकते हैं, है ना, एक तरीका ये होता है, और हम लोग ऐसे भी दे सकते हैं फर्स्ट नेम, है ना, ऐसे भी दे सकते हैं, और एक और तरीका हो सकता है फर्स्ट नेम। तो ऑल आर वैलिड, इट्स मतलब ये आपकी खुद की प्रैक्टिस है, आप कैसे वेरिएबल नेम्स दे रहे हैं, है ना। लेकिन अगर आप एक रूल फॉलो कर लीजिए कि मुझे ऐसे ही देना है, तो आप हमेशा अपने हर प्रोग्राम में ऐसे ही दीजिए, है ना। या फिर ये वाला रूल फॉलो करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कौन सा, कैमल केस, है ना, कैमल केस या पास्कल केस, और ये स्नेक केस, तो ये वाला स्नेक केस है ना। तो इससे हमें नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन सा केस है, आप बस एक रूल डिफाइन कर लीजिए अपने खुद के लिए कि मैं हमेशा यही फॉलो करूँगा। अगर मुझे एक मल्टीपल जो है नेम्स लेने हैं तो मैं सेकेंड का कैपिटल बना दूंगा फर्स्ट लेटर, या फिर मैं बीच में अंडरस्कोर दे दूंगा, इट्स अप टू यू। कुछ लोग, कुछ प्रोग्रामर ये प्रेफर करते हैं और कुछ प्रोग्रामर ये वाला भी प्रेफर करते हैं, ये तो बहुत कम प्रेफर करते हैं, इट्स अप टू यू, है ना, ऑल आर वैलिड। तो ये मैंने आपको बता दिया कि कुछ रूल्स होते हैं वेरिएबल डिफाइन करने के, है ना, जिससे आप इनवैलिड, अगर आप वो फॉलो नहीं करेंगे तो आपको पाइथन इनवैलिड बताएगा, इवन आपका एडिटर ही इनवैलिड बता देगा, है ना। तो यहाँ पर हमने देख लिया। तो किसी वेरिएबल में सपोज मुझे एक वेरिएबल में वैल्यू असाइन करनी है x में 10, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ टोटली वैलिड, ओके। बट मुझे क्या करना है, बाय में 10 कराना है, तो बाय में मैं क्या करा सकता हूँ 10, और z में भी 10 कराना है तो मैं 10 करा सकता हूँ। तो पाइथन में हम लोग या तो ऐसे करा सकते हैं टोटली वैलिड, और हम लोग अगर सेम वैल्यू मल्टीपल वेरिएबल में असाइन करानी है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मैं इसको कमेंट हटा देता हूँ पूरा, एक सिंगल लाइन में भी कर सकते हैं। तो इट्स अप टू यू कि आप सिंगल लाइन का यूज़ करें या फिर आप मल्टीपल लाइन का यूज़ करें। तो सिंगल लाइन से आपका क्या है, स्पेस बच रहा है, और एक लाइन में आप मल्टीपल वेरिएबल्स में सेम वैल्यू असाइन कर पा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर अगर मैं तीनों की वैल्यू अगर प्रिंट कराता हूँ देन क्या होने वाला है, 10 आने वाला है, सिंपल सिंपल 10 आने वाला है, z इज 10, y इज ऑल्सो 10, x इज ऑल्सो 10। ओके, तो हमने यहाँ पर देख लिया कि सेम वैल्यू अगर मल्टीपल वेरिएबल में असाइन करानी है तो वी कैन डू इन अ सिंगल लाइन। ओके, सिंगल लाइन में हमने करा लिया। तो बट अगर सपोज मुझे, मैं यहाँ इसको कमेंट कर देता हूँ, है ना, इसको कमेंट कर दिया, सपोज मुझे x में 100 कराना है, y में 200 कराना है, और z में सपोज 300 कराना है, तो मैं ऐसे करा सकता हूँ विच इज टोटली वैलिड। लेकिन इसको भी मैं सिंगल लाइन में कर सकता हूँ, हाउ, कैसे, देखिए सिंपल हमें यहाँ करना होगा, कैसे, x कॉमा y कॉमा z इज इक्वल टू 100, 200 एंड 300, सिंपल। तो यहाँ पर ये 1-to-1 मैपिंग हो जाएगी, मीन्स हाँ, फर्स्ट में मैप हो जाएगा, सेकंड में मैप हो जाएगा, एंड थर्ड में मैप हो जाएगा। तो यहाँ 1-to-1 मैपिंग हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर मैं y की वैल्यू प्रिंट कराता हूँ, स्मॉल y लिया है हमने, तो स्मॉल y की वैल्यू अगर प्रिंट कराता हूँ तो देन इट शुड बी 200, सिंपल 200 आ गया, ये वाला तो ऊपर से आ रहा है।
तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सेम वैल्यू मल्टीपल वेरिएबल में, ओनली सिंगल वैल्यू मल्टीपल वेरिएबल में हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स में असाइन करने के लिए आइदर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट लाइन्स में यूज कर लें, या फिर हम लोग सिंगल लाइन का भी यूज कर सकते हैं। कैसे? ऐसे। ओके, तो यहाँ पर हमने ये एग्जाम्पल देख लिया। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कुछ रूल्स हैं, तो मैंने आपको ये बता ही दिया कि केस सेंसिटिव है ना, स्मॉल एक्स इज नॉट सेम एज कैपिटल एक्स। ओके, अब देखिए होता क्या है, हर वेरिएबल का एक टाइप होता है। सपोज मैंने यहाँ पर x ले लिया है ना, तो x क्या है, ये फुल नंबर है ना, तो फुल नंबर क्या है, इंटीजर है। अगर ये पॉइंट में होता तो फ्लोट होता है ना। अगर लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, पाइथन में टाइप निकाल भी सकते हैं। किसी भी वेरिएबल का अगर मुझे टाइप निकालना है तो मैं क्या करूँगा, वो प्रिंट भी कराना है, तो एक फंक्शन होता है टाइप। टाइप फंक्शन होता है, टाइप फंक्शन को हम लोग किसी भी वेरिएबल का अगर टाइप निकालना है तो उस वेरिएबल को उस टाइप फंक्शन में पास करेंगे, और वो फंक्शन, ये टाइप फंक्शन उसका टाइप निकाल के दे देगा कि इंटीजर है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है, या फिर कोई और डिफरेंट टाइप है ना। तो मैं यहाँ पर अगर इसको रन कराता हूँ तो मैं यहाँ पर देखिए इंटीजर, तो एक्स इज इंटीजर। लेकिन अगर मैं इसी को पॉइंट कर देता हूँ, तो अगर मैं इसको पॉइंट कर देता हूँ तो क्या आएगा, तो अब ये फ्लोट हो गया। तो इंटीजर फ्लोट तो हमने देख लिया। अगर मैं इसको डबल कोट में कर दूं, है ना, जैसे किसी का नेम है, जैसे पाकिस्तान। ओके, तो पाकिस्तान एक्स में मैंने असाइन कर दिया, वो भी डबल कोट के अंदर। तो देखिए डबल कोट के अंदर या सिंगल कोट के अंदर कोई भी चीज होगी वो किसी वेरिएबल में अगर असाइन होगी तो उसका टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग। किसी किसी का नेम स्टोर करना है तो वो क्या होगा, स्ट्रिंग। किसी कंट्री का नेम स्टोर करना है, किसी एड्रेस को स्टोर करना है, या कोई 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 भी स्ट्रिंग, कोई भी स्ट्रिंग टाइप स्टोर करना है तो उसका टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग। मतलब कोई भी टेक्स्ट स्टोर करना है। ओके, और फुल नंबर, जैसे किसी की एज स्टोर करनी है देन क्या होने वाला है, उसका टाइप इंटीजर। किसी का प्राइस, जैसे फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज 20.50, तो वो क्या होने वाला है, फ्लोट। अगर मैं अभी एक्स का टाइप निकालता हूं तो आएगा स्ट्रिंग। ओके, स्ट्रिंग। और आई कैन यूज ओनली सिंगल कोड। तो सिंगल कोड में मैं यूज करूं या डबल कोड में यूज करूं, तो मैं सिंगल कोड के अंदर या डबल कोड के अंदर जो भी होगा, मतलब सिंगल हो या डबल हो, उसके अंदर कुछ भी टेक्स्ट होगा वो उसका टाइप स्ट्रिंग होगा, है ना। अगर मैं अभी निकालता हूं तो स्ट्रिंग होगा। तो टाइप इज अ फंक्शन है। देखिए जैसे प्रिंट फंक्शन क्या है, कंसोल पर प्रिंट करता है, ऐसे ही टाइप एक फंक्शन है जिसमें कोई वेरिएबल पास किया जाता है, और टाइप फंक्शन उस वेरिएबल का डेटा टाइप इंटीजर है, फ्लोट है, या फिर स्ट्रिंग है, या फिर और भी डेटा टाइप होते हैं जैसे कि बूलियन, है ना, वो हम आगे स्टडी करने वाले हैं। लिस्ट, टुपल, सेट, डिक्शनरी, ये सारे टाइप्स होते हैं। तो जो भी टाइप्स होगा उस वेरिएबल का, वो आपको वो टाइप निकाल कर दे देगा, है ना। तो टाइप फंक्शन को हमने यहाँ पर स्टडी कर लिया। ओके, अब हम लोग कास्टिंग को हम लोग स्टडी कर लेते हैं, है ना। देखिए कास्टिंग क्या होती है, कास्टिंग होती है एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में चेंज करना। जैसे कि इंटीजर को फ्लोट में चेंज करना, फ्लोट को इंटीजर में चेंज करना, स्ट्रिंग को इंटीजर में, इंटीजर को स्ट्रिंग में, या फ्लोट को स्ट्रिंग में, या फिर स्ट्रिंग को फ्लोट में चेंज करना। तो इसको कहते हैं कास्टिंग। अब सपोज सबसे पहले हम लोग क्या देखने वाले हैं, इंटीजर से फ्लोट में, है ना। सपोज फ्रॉम इंटीजर टू फ्लोट। ओके, अगर x हमारा सपोज 10 है, तो मुझे क्या करना है, x को कन्वर्ट करना है किस में, फ्लोट में। तो देखिए फ्लोट में अगर मैं कन्वर्ट करूंगा तो फ्लोट में कन्वर्ट करने के लिए एक फंक्शन होता है फ्लोट, ठीक है। फ्लोट में हम जो भी यहाँ पर वेरिएबल डालेंगे, सपोज मैं यहाँ पर x डालूंगा तो x का टाइप कुछ भी हो, इंटीजर हो या कुछ भी हो, वो किस में कन्वर्ट कर देगा, फ्लोट में, है ना। फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा। और 10 इंटीजर फ्लोट अगर जब कन्वर्ट होगा तो पॉइंट लग जाएगा, है ना। पॉइंट लग गया, है ना, ये देखिए पॉइंट लग गया। तो अभी मैं इसको यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ। ओके, तो बस ये पॉइंट लगा देगा, है ना। अब नेक्स्ट हमें क्या देखने वाले हैं हम लोग, इसको
फ्लोट को अगर इंटीजर में कन्वर्ट करना है ना, फ्लोट को इंटीजर में कन्वर्ट करना है, जैसे कि हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू 20.40 है, विच इज फ्लोट है ना, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है, ये पॉइंट में है। अगर इसको मुझे y को कन्वर्ट करना है किस में, इंटीजर में, तो इसके लिए एक फंक्शन होता है इंटीजर फंक्शन। और इंटीजर फंक्शन में हम जो भी कोई भी वेरिएबल पास करेंगे, अगर कोई भी वेरिएबल पास करेंगे तो इंटीजर फंक्शन क्या करेगा, उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। अगर मैं इसको इंटीजर में कन्वर्ट करूंगा तो ये इसका इंटीजर वैल्यू कितनी होगी, 20, फ्लोटिंग पॉइंट हट जाएगा। देखिए यहाँ पर, ये देखिए 20 आ गया ना ओनली। तो किसी भी वेरिएबल को चेंज करने, फ्लोट में चेंज करने के लिए फ्लोट फंक्शन का यूज करते हैं हम लोग, और इंटीजर में चेंज करने के लिए इंटीजर फंक्शन का यूज करते हैं, है ना। इसको आप खुद से ट्राई करें, है ना, डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स लें, उनको ट्राई करें और खुद से आप देखें, है ना। अब क्या हम लोग करने वाले हैं, सपोज हमें क्या करना है, x हमारा क्या है, अभी x है इंटीजर। अगर मुझे x को स्ट्रिंग में चेंज करना है, स्ट्रिंग में, तो स्ट्रिंग में चेंज करने के लिए, जैसे फ्लोट में चेंज करने के लिए फ्लोट फंक्शन है, इंटीजर में चेंज करने के लिए इंटीजर फंक्शन है, वैसे ही स्ट्रिंग में चेंज करने के लिए str फंक्शन है। किसी भी वेरिएबल को अगर हम str में पास करेंगे, सपोज x को पास करूंगा तो x एक स्ट्रिंग हो जाएगा, है ना, स्ट्रिंग हो जाएगा। ये स्ट्रिंग हो गया है, लेकिन 10 स्ट्रिंग में कन्वर्ट होगा तो 10 ही रहेगा। अगर मैं इसका टाइप निकालूंगा, तो ये क्या आने वाला है, ये स्ट्रिंग आएगा, है ना, स्ट्रिंग आएगा। यहाँ पर अगर मैं टाइप निकालता हूँ इसका, तो ये स्ट्रिंग आएगा। यहाँ पर इसका टाइप निकालता हूँ मैं, अगर इसका टाइप किसका, इंटीजर, हाँ इसका नहीं, इसका, सॉरी, यहाँ स्ट्रिंग होने वाला है ना, स्ट्रिंग str होने वाला है। नहीं, इसमें नहीं करना था हमको इसमें करना था। इसका अगर मैं टाइप निकालूं, है ना, इसका टाइप निकालूंगा तो str आएगा, है ना, str, ये देखिए str। तो सिंपल है, किसी भी वेरिएबल को इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए एंटी फंक्शन का यूज करते हैं, और फ्लोट में कन्वर्ट करने के लिए फ्लोट फंक्शन का यूज करते हैं, और स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए str फंक्शन का यूज करते हैं, है ना। तो यहाँ पर हमने ये सारे कॉन्सेप्ट देख लिए। तो कास्टिंग का यही कॉन्सेप्ट होता है कि हम लोग ये कर सकते हैं। ओके, अब देखिए क्या है, हम लोग इंटीजर में फ्लोट ऐड कर सकते हैं, फ्लोट में इंटीजर ऐड कर सकते हैं, है ना, बट वी कैन नॉट ऐड। सपोज हम लोग ऐसे लिखना चाहें, इज इक्वल टू 10 प्लस नेम समथिंग कुछ टेस्ट, तो ये इनवैलिड होगा, है ना। हम इंटीजर या फ्लोट में स्ट्रिंग ऐड नहीं कर सकते, है ना, लेकिन इंटीजर में फ्लोट, फ्लोट में इंटीजर ऐड कर सकते हैं। तो ये अगर मैं इसको यहाँ पर ऐसे प्रिंट कराता हूँ, इसको रन कराता हूँ, तो ये क्या करेगा, एक एरर देगा, है ना, एरर देगा। क्या बोलेगा कि वी कैन नॉट ऐड इंटीजर इनटू स्ट्रिंग, इस टाइप से समथिंग, है ना, अनसपोर्टेड ऑपरेट टाइप, है ना, वी कैन नॉट, इट मीन्स वी कैन नॉट ऐड इंटीजर इनटू स्ट्रिंग। ओके, तो यहाँ पर मैं इसको अभी के लिए कमेंट कर देता हूँ। अब देखिए क्या है, सपोज मैंने यहाँ पर देखिए x डिफाइन किया था ना 10, तो मैं यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर प्रिंट कराता हूँ 10। अभी हम लोग क्या देखने वाले हैं कि किसी भी वेरिएबल को, देखिए जब भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है पाइथन में, तो क्या होता है, लाइन बाय लाइन रन होता है, फर्स्ट लाइन से शुरू होता है, मैंने आपको बताया था। तो फर्स्ट लाइन से होता है, जैसे ही कोई वेरिएबल आता है तो मेमोरी में एक स्पेस क्रिएट हो जाता है, और वो स्पेस उस वेरिएबल को पॉइंट हो जाता है, तो वेरिएबल क्रिएट हो जाता है मेमोरी में, है ना। तो मेमोरी में वेरिएबल क्रिएट रहता है जब तक प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो जाता, लास्ट नहीं हो जाता, एंड नहीं हो जाता, जब तक मेमोरी में वो वेरिएबल बना रहता है। अगर हम बीच में कोई वेरिएबल हम डिलीट करना चाहते हैं, सपोज यहाँ पर मैं इन्हें अगर प्रिंट कराया तो यहाँ भी x है अभी 10, है ना, ये वाला
ये देखिए। लेकिन मैं यहाँ पर x को डिलीट करना चाहता हूँ, हो सकता है मेरा बहुत बड़ा प्रोग्राम है और मैं नहीं चाहता कि मेमोरी में बेकार के वेरिएबल्स बने रहें, अगर मुझे उसकी नीड नहीं है आगे प्रोग्राम में। तो पाइथन आपको ये फैसिलिटी देता है कि आप उसको डिलीट कर सकते हैं मेमोरी से। जैसे मैं यहाँ पर सिंपल del x लिख दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, आगे मेरा प्रोग्राम चलता रहेगा लेकिन मेमोरी से x डिलीट हो जाएगा। ओके, x डिलीट हो जाएगा। अगर मैं del x क्या करेगा, जैसे ही ये सिंटैक्स आएगा तो del x क्या करेगा, x मेमोरी में जहां भी होगा उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। उसके बाद अगर मैं x को यूज करूंगा देन क्या करेगा, ये एरर देगा, बोलेगा x इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि x तो हमने डिलीट कर दिया है। तो किसी भी वेरिएबल को हम डिलीट करने के लिए del का यूज करते हैं। तो देखिए इसमें हमने क्या देखा कि कुछ हमने रूल्स देखे कि वेरिएबल को हम लोग कैसे क्या रूल्स हैं जिनका यूज़ करके हम लोग वेरिएबल के नेम डिक्लेयर कर सकते हैं। वो कौन कौन से रूल थे मैंने आपको बता दिए हैं। उसके बाद हमने देखा कि कैसे हम लोग वन वैल्यू मल्टीपल वेरिएबल्स में असाइन कर सकते हैं। और उसके बाद देखा कि मल्टीपल वैल्यूज मल्टीपल वेरिएबल में हम लोग कैसे असाइन कर सकते हैं। उसके बाद हमने टाइप निकालना सीखा आज, है ना। उसके बाद कास्टिंग को लर्न किया, और किसी भी वेरिएबल को डिलीट करना है मेमोरी से तो वी कैन डू बाय यूजिंग del कीवर्ड। ओके, तो इस लेक्चर में हम लोग यहाँ पर इसी को यहीं पर स्टॉप करते हैं और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।